हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज बहुत दिनों के बाद आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। चलो, आना तो था ही, मैं क्या बनाते हैं वीडियो। आज थोड़ा टाइम था, बाज़ार के अंदर छुट्टियाँ हो गई हैं 2-3 दिन के लिए। चलो, मैं क्या वीडियो बना लेते हैं। फैक्ट्री जल्दी आ गया था सुबह से, थोड़ा टाइम मिला। अच्छा, चलो आज बात करते हैं सबसे पहले राम मंदिर की। राम मंदिर की जांच कमेटी बैठ गई है, उनका इस्तीफ़ा हो गया है चंपत राय का। चलो, कुछ तो ईमानदारी सभी ने दिखाई। 2 आदमियों का हुआ, मनोहर मिश्रा और अपना क्या कहते हैं चंपत राय जी का। बाकी वो कहते हैं, सरकार कह रही है 1-1 रुपया वसूला जाएगा जिसने चोरी की है, जिसने इसमें से किया है। ये सब कहने की बातें होती है, जनता को बहकाना होता है। होना माना क्या है, जो पैसा एक बार चला गया वो तो चला गया। दूसरी डिस्कशन आज करने लगा हूँ ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर में आज 13 महीने बाद सरकार ने मान लिया 6 कैजुअल्टीज़ हुई है, शहीद हुए हैं बंदे। वो भी इसलिए माना कि एक लेडीज़ थी, उसका बेटा शहीद हुआ था और उसको गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं दे रही थी। वो हाई कोर्ट चलेगी, बॉम्बे हाई कोर्ट, वहाँ से सारा मामला निकला। तो उसके बाद सरकार को इस बात को मानना पड़ा कि हाँ, हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं। हिमाचल का है, उधर का है, महाराष्ट्र के हैं, 1-2 और जगह के भी हैं, टोटल 6 हैं। हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं। मान लिया सरकार ने, मानने में कोई बुराई नहीं होती। जनता को सच बताना भी ज़रूरी होता है। भाई जनता है, आफ्टर ऑल जनता ने वोट डाल के आपको बनाया गया है। आप उन्हीं को के प्रति जवाबदेही हैं। आप कहें कि आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, ये तो फिर एक तरह से तानाशाही हो जाती है। लोकतंत्र में हर चीज़ की जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही है। सरकार को, जनता को सब कुछ बताना पड़ता है। जैसे आप मंदिर में या किसी मस्जिद में या गुरुद्वारा या किसी और भी धार्मिक संस्थान में, किसी संस्थान में आप जब भी वहाँ बैठते हैं, वहाँ महीने का हिसाब किताब बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि इस महीने हमको इतनी कमाई हुई, इतना हमारा खर्चा हुआ, ये बैलेंस है मंदिर के पास। तो वो बैलेंस या तो जमा हो जाता है बैंक में या वहीं पर पड़ा रहता है मंदिर के अंदर ही भी। तरीका तो ये है। बाकी जो हो रहा है उसको होने दो, चल तो रहा ही है। एक बात और थी कि आजकल लोग खुश नहीं हैं अपनी ज़िंदगी से। जिसको जितनी मर्जी ज़िंदगी अच्छी मिल जाए वो उसी से ही नाराज़ सा ही रहता है। हताश ज़िंदगी जिसको कहते हैं। मैंने देखा है आसपास भी लोग बहुत ज़्यादा हताश है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। अरे भाई, हिंदुस्तान है, इसमें संघर्ष ही है। लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही। हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 200-250 साल तो गुलाम ही रहे हैं। आज 60-70 साल हुए हमें आज़ाद हुए में। आप कहिए भी 60-70 साल में इतनी खुशहाली हो जाए कि हर आदमी खुशहाल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। अपने से नीचे वाले को देख के जिए, ऊपर वाले को देख के तो जिया ही नहीं जा सकता। जैसे कुदरत ने बनाया है, मोर है, मोर को इतना सुंदर बनाया है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोता है। मोर जब अपने पाँव को देखता है, नाचता है, रोता है, नाचता है, फिर रोता है, बहुत रोता है। उसको इतना कुछ मिलने के बाद भी रो रहा है। एक होता है पपीहा, वो एक पानी की बूंद लेता है और उससे ही वो इतना खुश हो जाता है कि पूछो मत। उसको रब ने कुछ नहीं दिया, लेकिन एक पानी की बूंद के लिए वो तरसता है। जैसे ही उसे बूंद उसके मुंह में आती है, वो खुश हो जाता है। ये कुदरत है। उसका, भगवान का ये है पब्लिक को समझाने का, या जनता को, या आम दुनिया को, कि जिसको सब कुछ मिला है वो भी रो रहा है, जिसको कुछ नहीं मिला उसको कुछ मिल जाता वो उसमें भी खुश है। जीवन सबका निकल जाना है, रोने वाले का भी निकल जाना है, खुश रहने वाले का भी निकल जाना है। एक आदमी सुबह शाम एसी में रहता है, ठीक है, फिर भी वो खुश नहीं है। एक बेचारा सड़क के किनारे बैठा है धूप में, वो खुश है। उसको कोई 2 रुपये का कुलचा, 20 रुपये का, 10 रुपये का कुलचा खाया, उसने पानी पिया, लगा चलो ठीक है यार, ज़िंदगी निकल गई। एक को पकवान मिल रहे हैं, भूख नहीं है, लड़ रहा है, रो रहा है। ये ज़िंदगी है। बाकी खुश रहिए, आगे मिलते हैं।
अगले वीडियो में। बात बहुत है हमारे पास भी करने वाली। बाय बाय, टाटा। बाकी वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए प्लीज़। हमारी वीडियो चल नहीं रही कुछ खास, कहते लोगों को समझ नहीं आ रही, आप बातें जो कर रहे हैं ये वो। चलो मैं कह जी हमने तो जो बातें करनी है वो करनी है। हम सरकार की बातें करेंगी। अब जो वीडियो बनाएंगे सरकार की पर ही बनाएंगे और किस पर बनाएंगे? आम आदमी पर बनाएंगे वो तो लड़ने लग पड़ेगा, अभी मेरे को ऐसा को कह दिया, ऐसा को कह दिया। कोई बात सुनने को तो दुनिया में तैयार नहीं है। चल रहा है जो उसे होने दो। काम कीजिए, अपना काम करते रहिए ईमानदारी के साथ। ज़िंदगी में बहुत सफलता मिलेगी अगर आप ईमानदार हैं, अच्छे हैं। बुनियाद नाटक आपने सबने देखा होगा, उसकी यही बुनियाद थी। हवेली राम एक सच्चा ईमानदार आदमी था, उसकी इतनी बुनियाद मजबूत हुई, उसने बहुत तरक्की की। यही जीवन का एक नियम है। बाकी गुड बाय, टाटा, फिर मिलते हैं। थैंक यू।